कुछ विशेष अध्याय की ओर ले चले। कुंद कुंद स्वामी का समय सार तो हम आपको सुना ही रहे थे। कुंद कुंद स्वामी ने भक्ति में भी सब कुछ रचा है, इसके विषय में भी हम आपको थोड़ा सा परिचय कराएं। जैसे कि गिरनार पर्वत की वंदना करने को गए कुंद कुंद स्वामी, कुंद कुंद स्वामी को होकर के 2000 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसे कुंद कुंद स्वामी जब गिरनार पर्वत गए हैं, कुछ विवाद होने पर संग सहित थे, एकाकी नहीं थे। वृंदावन कवि के मंगलाष्टक में भी आता है, संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन है तु गए गिरनार, बाद पर्योतः संशय मत सो साक्षी बदी अंबिकाकार। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, कही सुरी तहाँ प्रकट पुकार। सो गुरुदेव बसोर मेरे, मंगल विघ्न हरण मंगल करतार, विघ्न हरण मंगल करतार, ऐसा उसमें आता है। हिंदी के मंगलाष्टक है, वृंदावन कवि विरचित। इसमें आता है कि संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु गिरनार की वंदना के लिए गए थे। आपस में वाद विवाद हो गया, कोई दूसरा संघ था संशयवादियों का। तो कुंद कुंद स्वामी ने ये वहाँ निर्णय हुआ कि देवी अंबिका देवी, भगवान नेमिनाथ की शासन देवी जो कह देगी वही माना जाएगा। जो पुराना पंथ है उस पंथ वाले ही पहले वंदना करेंगे। कुंद कुंद स्वामी अड़ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया सबने मिलकर के कि जो ये देवी पाषाण की देवी जो कहेगी, पाषाण की देवी जो कह देगी तो सत्य माना जाएगा। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया और कुंद कुंद स्वामी ने उस देवी के मस्तक पर पिच्ची रखी। अंबिका देवी वो शासन देवी थी नेमिनाथ भगवान की। बोलो देवी, वो देवी कहती है सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, 3 बार देवी ने कह दिया। ऐसा शिलालेख पट्टों में भी आया है और बहुत से वर्णन बहुत से ग्रंथों में भी आया है। मैंने श्री कुंद कुंद स्वामी के परिचय में दिया है इन पंक्तियों को। पाषाण घटताए ने वादिता सरस्वती, जिन्होंने पाषाण की मूर्ति को बुलवा दिया। ऐसे कुंद कुंद स्वामी महिमापूर्ण, ऐसे कुंद कुंद स्वामी, ऐसे कुंद कुंद स्वामी की भक्ति के बारे में यह तो तीर्थ यात्रा की बात आई। समय सार की रचना भी उन्होंने की है। अध्यात्म योगी महाअध्यात्म संत, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का उपदेश देने वाले, भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान कह करके और आत्मा का ध्यान कराने वाले ऐसे समय सार ग्रंथ के रचयिता, पंचास्तिका, नियम सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ के रचयिता, अष्टपाहुर ग्रंथ के रचयिता, मूलाचार ग्रंथ के रचयिता आदि ऐसे अनेकों ग्रंथों के रचयिता। चारित पाहुर में श्रावकाचारों का वर्णन करने वाले, श्रावकाचार मुनियों के आचार का वर्णन करने वाले कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्ति रची है प्राकृत में। उन भक्तियों की ओर भी हम आपको ले चलेंगे। उनकी 10 भक्ति बहुत प्रसिद्ध है। कभी मैंने हमारी जननी जन्मदात्री माँ मोहिनी ने आर्यिका दीक्षा ली थी और उन्होंने सन 71 में मेरे से आग्रह किया कि माता जी इन भक्तियों को तो हम पढ़ते हैं और अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो आप इनका हिंदी पद्यानुवाद कर दो। मैंने उनका पद्यानुवाद किया और वो कुंद कुंद का भक्ति राग नाम से छपा है। कुंद कुंद का भक्ति राग, इसमें कुंद कुंद स्वामी की भक्ति है, पूज्यपाद स्वामी की भक्ति है संस्कृत की, और श्री गौतम स्वामी के द्वारा रचित चतुर्थकालीन वाणी चैत्य भक्ति और वीर भक्ति 2 भक्तियाँ हैं। ऐसी इस भक्तियों का इसमें हिंदी पद्यानुवाद और मूल में भक्ति और हिंदी पद्यानुवाद दोनों इसमें छपा हुआ है। उसको मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। समय सार में श्री कुंद कुंद की भक्ति देखिए, सिद्ध भक्ति। 8 कम मुक्के 8 गुणढ़े अनोवमे सिद्धे, 8 पुडवि निविठे निठिय कज्जय बंदिमो नित्यम। हमारा अभिप्राय ये भी है कि आप देखें कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जैसे ग्रंथों की रचना करते हुए भी भक्ति की रचना भी की है, अनुप्रेक्षाओं की रचना भी की है। 12 अनुप्रेक्षा भी उनकी प्रसिद्ध है कुंद कुंद स्वामी की। इसका हिंदी पद्यानुवाद श्री सिद्ध चक्र सब 8 कर्म विरहित और 8 गुणों युक्त हैं, अनुपम है, सर्व
कार्य पूर्ण कर अष्टम पृथ्वी पर स्थित हैं। ऐसे कृतकृत्य सिद्धगण का हम नित्य प्रतिबंधन करते हैं। मन वचन काय की शुद्धि से शिरसा अभिनंदन करते हैं, शिरसा अभिनंदन करते हैं। कुंद स्वामी ने कहा है, आठवीं कम मुक्के जो 8 कर्म से रहित है, 8 गुण पुट्ठे और 8 गुण से सहित है, 8 गुण अड्ढे 8 गुणों से सहित है, 8 प्रकार के कर्मों से रहित है, 8 गुणों से मुख्य रूप से सहित है। ऐसे तो उनमें अनंत गुण है, लेकिन मुख्य 8 गुण है। 8 कर्मों के नाश से 8 गुण माने हैं। सम्मत नान दर्शन वीर्य सुमम तवे वगैनम अगुण लघुम अभाव हम 8 गुणा होते सिद्धाणम। 8 गुण मुख्य रूप से माने हैं। वैसे तो अनंत गुण है सिद्धों में। तो 8 कर्मों का नाश करके जो 8 गुणों से सहित है, अणोम में जो अनुपम है, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त अठम पुनः निमिट्ठे। और 8वीं पृथ्वी, देखिए पृथ्वी 8 मानी है। 7 पृथ्वी तो नरक की है, 7 पृथ्वी नरक की है। पहली पृथ्वी जो रत्न प्रभा है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंग भाग, बहुल भाग। तीसरे भाग में से नरक है, तो 7 पृथ्वी नरक में है। और उस 7वीं पृथ्वी के ऊपर चित्रा पृथ्वी है, उसके ऊपर ही मध्यलोक है। आगे सब ऊर्ध्वलोक में कोई पृथ्वी नहीं है, सब अधर है, स्वर्ग आदि बिना पृथ्वी के सब अधर बने हुए हैं आकाश में। और बाद वाले आधार के आदि के आधार हैं। और 8वीं पृथ्वी है ईसत प्राग भारा। इसका नाम है, श्री गौतम स्वामी ने कहा है, ईसी पभार तलक गयानम। उसका नाम है ईसत प्राग भारा, उसके ऊपर विराजमान सिद्ध परमेश्वर। तो 8वीं पृथ्वी है ईसत प्राग भारा, श्री गौतम स्वामी के शब्दों में। गौतम स्वामी ने कहा है, इसी पभार तिलक ज्ञानम सिद्धानम कमचक मुक्कानम निर्यानम निमलानम। जो ईसत प्रागभार पृथ्वी पर स्थित है, कर्म से रहित है, नीरज है, निर्मल है, निर्मुक्त है, पूर्ण रूप कर्म से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने की है। उसी को यहाँ श्री कुंद देव करते हैं कि अठम पुनः निमिट्ठे, जो 8वीं पृथ्वी पर स्थित हैं, और निट्ठी कज्जे, सारे कार्यों को जिन्होंने पूर्ण कर दिया है। संसार में कुछ करना शेष बाकी नहीं रहा है, कुछ बाकी नहीं रहा है, कृतकृत्य हो चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। निट्ठी कज्जे, संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे सिद्धों की नित्यम वंदिमो, ऐसे सिद्धों की हम नित्य ही वंदना करते हैं। ऐसा श्री कुंद स्वामी कहते हैं। बात यह है कि भक्ति नियम सार में कहा है कि आज इस पंचम काल में मुनियों के लिए, साधुओं के लिए, आरिकाओं के लिए, दिगंबर मुनियों के, आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए, हमारे लिए, आरिकाओं के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, छिलक छिलिकाओं के लिए, सबके लिए आज भक्ति मार्ग ही प्रधान है। आज भक्ति मार्ग, किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो जंगल में जाकर 1-1 महीना खड़े हो जाए ध्यान में। मैं कई बार चिंतन करती रहती, जब मच्छर मक्खी आते हैं और भिनभिनाते हैं, परेशान करते हैं, सामायिक में उपयोग बदल जाता है, और तो मैं चिंतन करती हूँ कि भगवान ऋषभदेव 6 महीने ध्यान में खड़े रहे जंगल में, क्या मक्खी मच्छर नहीं आए होंगे? क्या सांप बिच्छू उनके शरीर पर नहीं चढ़े होंगे? क्या बरसात, सर्दी, गर्मी उनके शरीर पर नहीं आई होगी? चिंतन करें। वन में खड़े थे भगवान ऋषभदेव 6 महीने, और बाद में आहार को उठे हैं। और बाहुबली भगवान 1 वर्ष खड़े रहे, बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो बात यही है, मैंने देखा है, स्वयं सुना है, नमिसार महाराज खूब ध्यान करते थे, अनेक आसन से, यहाँ दिल्ली की तरफ थे आचार्य सांसार महाराज के शिष्य, और आचार्य सांसार महाराज भी जाकर गुफाओं में वहाँ बैठ करके कोनूर आदि की गुफाओं में खूब ध्यान करते थे। सांप उनके ऊपर चढ़ गया, ध्यान में बैठे रहे, चींटियों का उपसर्ग हुआ, ध्यान में बैठे रहे। तो सांसार महाराज जैसे तपस्वी ध्यान करने वाले थे। आचार्य शिवसार महाराज 3-3 घंटे धूप में मंदिर की छत पर खड़े हो जाते थे। हमने देखा है राजस्थान में, खानिया में, रेनवाल में, सांगानेर में
आचार्य महाराज 3-3 घंटे छत पर खड़े हो जाते और ध्यान करते रहते मध्याह्न में। तो बात यह है, ऐसे ध्यान करने वाले साधुओं को भी हमने देखा है और कभी थोड़ा बहुत ध्यान हमने भी किया है। और ध्यान के प्रसाद से हमने यह जैन भूगोल ध्यान के प्रसाद से पाया, उसके बारे में कल बताएंगे आपको कि ध्यान से ही हमने ये जैन भूगोल पाया है। जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, 13 द्वीप की रचना, मध्यलोक की रचना, 3 लोक की रचना ध्यान में पाई है। ध्यान में ही हमने भगवान ऋषभदेव, अयोध्या के भगवान ऋषभदेव को पाया, अयोध्या को पाया है। ध्यान में 3 बार के ध्यान हमारे बहुत सार्थक हुए। हमारे जीवन में 3 बार के ध्यान वरदान बन गए। एक बार का ध्यान उसमें जैन भूगोल उपलब्ध हुआ, एक बार का ध्यान उसमें अयोध्या आ गई, अयोध्या के ऋषभदेव दिख गए। एक बार का ध्यान माघी तुंगी में 96 में पहाड़ पर भगवान ऋषभदेव दिख गए कि पूर्वमुखी पहाड़ी हो, भगवान ऋषभदेव की मूर्ति हो, 108 फुट की हो, सारे विश्व के लिए मंगलकारी होगी, सारी जैन समाज के लिए गौरवपूर्ण होगी। ऐसी ध्यान में उपलब्धि हुई थी और जब मैंने घोषणा की थी। ये 3 बार के ध्यान हमारे भी सार्थक हुए हैं, लेकिन ध्यान हमने कमरे में किया है। हमने ध्यान श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के निकट में किया था ऊपर, और यहाँ हसनापुर में त्यागी भवन में रत्नाचल नीले में बैठकर सुमेरु का ध्यान किया था। माघी तुंगी में भी कमरे में बैठकर ध्यान किया था त्यागी भवन में। लेकिन ध्यान की उपलब्धि तो भव्यात्मा बात यही है कि हम और आप भी थोड़ा ध्यान का भी अभ्यास करें। कम से कम कई बार मैं ध्यान कराती हूँ। अभी भी मैंने विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर में भी 3 लोग का ध्यान कराया। तो बात यही है, कम से कम 5 मिनट आप स्थिर मुद्रा से बैठ करके ओम का ध्यान करें, अरहम का ध्यान करें, या कोई प्रतिमा भगवान का ध्यान करें, जो प्रतिमा आपको इष्ट हो, भगवान ऋषभदेव, भगवान बाहुबली, भगवान भरत स्वामी आदि, उनका ध्यान करें आदि। तो इस प्रकार से अभी आज इतना ही। भव्यात्मा आपके लिए ये श्री कुंद कुंद का भक्ति का प्रकरण बहुत जीवन में मंगलकारी हो, आप उसको सुनते रहेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।